ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करने के लिए क्या गुरु का होना आवश्यक है, अनिवार्य है? अगर है तो क्यों है? देखिए, ये जो दुनिया का नॉलेज है, यानी ये जो वर्ल्डली नॉलेज है, ये एक ऑब्जेक्टिव नॉलेज है जो हम अपनी 5 इंद्रियों से, अपने माइंड से और अपनी बुद्धि से इसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो वो हमारी आत्मा के बारे में है, वो सब्जेक्टिव नॉलेज है, वो सब्जेक्ट के बारे में, मेरे बारे में है। तो ये नॉलेज पाने के लिए आप अपने इंद्रियों से इसका ज्ञान हासिल नहीं कर सकते। सी इट्स लाइक, अगर आप दुनिया के हर एक चेहरे को देख सकते हैं सिवाय एक चेहरे के, खुद का चेहरा आप नहीं देख सकते बिना मिरर के। तो जिस तरह से आपको खुद का चेहरा देखने के लिए मिरर की जरूरत है, उसी तरह से हमें अपने आत्मज्ञानम के लिए उस मिरर की जरूरत है, और वो मिरर है हमारा शास्त्र, और वो मिरर हमें दिखाने वाले हैं हमारे गुरु। तो गुरु के बिना इस शास्त्र का नॉलेज पाना नामुमकिन है, और बिना मिरर के हम अपने आप को नहीं देख सकते। उसी तरह से बिना शास्त्र के और बिना गुरु के हम अपने आप को कभी जान नहीं सकते। और इसके अलावा हमारी बुद्धि के 6 तरह के लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले है अज्ञानम, यानी इग्नोरेंस। हमारे पास दुनिया का सारा नॉलेज तो है नहीं, अपने बारे में भी सारा नॉलेज तो है नहीं। इनफैक्ट अपने खुद के शरीर के बारे में हम एक फिजिशियन के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें खुद को उसका नॉलेज नहीं है। और आइंस्टाइन सेज, व्हाट इज माय नॉलेज एज कंपेयर टू माय इग्नोरेंस? मेरे अज्ञानम के सामने मेरा नॉलेज है ही कितना, तुच्छम सा। तो हमारी बुद्धि पर एक अज्ञानम का आवरण है। जैसे अगर आप दुनिया को देखते हो लेकिन एक लाल चश्मा लगाकर देखते हो तो आपको सारी दुनिया जो है वो लाल 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 नजर आएगी। उसी तरह से ये अज्ञानम के चश्मे से अगर हम दुनिया को देखेंगे तो हमें कभी भी सही दुनिया नजर नहीं आ सकती है, सही मतलब हमें समझ में नहीं आ सकता है। और बुद्धि की दूसरी लिमिटेशन है डाउट, यानी हम कोई भी नॉलेज ले ले उसमें हमेशा एक शंका या डाउट तो रहता ही है। और आपकी बुद्धि कितनी भी शार्प क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो सकती है, कहीं ना कहीं लापरवाही तो हो ही सकती है। और इसके अलावा हमारी बुद्धि कई बार दूसरों के हिसाब से बह जाती है या वो गुमराह हो जाती है, फिर वो चाहे हमारे मित्र हो या शत्रु हो या कोई भी हो। और किसी की भी बुद्धि 100% परिपक्व नहीं होती, चाहे वो बड़े से बड़ा साइंटिस्ट ही क्यों ना हो। तो हर एक बुद्धि की अपनी कोई ना कोई लिमिटेशंस है, और इसीलिए हम अपनी बुद्धि से ही अगर इस नॉलेज को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉलेज हमारे पौरुषे प्रमाणम से हासिल नहीं किया जा सकता। पौरुषे प्रमाणम यानी अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि से ये हासिल करने योग्य बातें नहीं हैं, ये आत्मज्ञानम की बातें हैं। और इसलिए हमें चाहिए एक गुरु, और ये गुरु है जिनको ये पता है कि इस नॉलेज को किस तरह से अनफोल्ड किया जा सके और शिष्य को समझाया जा सकता है। और गुरु कैसा होना चाहिए? लाइव गुरु, जिनसे आप प्रश्नोत्तर कर सको। सो आप गुरु से प्रश्न करेंगे और तभी गुरु आपके प्रश्न का जवाब देगा, और उस जवाब के ऊपर आपके अनुप्रश्न होंगे, यानी उसके ऊपर क्लैरिफिकेशंस होंगे, और उस क्लैरिफिकेशन को क्लैरिफाई करेंगे आपके गुरु। बिना गुरु के आपके डाउट्स कभी भी सही ढंग से क्लैरिफाई नहीं हो पाएंगे। और इसीलिए आध्यात्मिक स्टडीज के लिए गुरु का होना अनिवार्य है। ओम तत्सत। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर ले, ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।